भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन गरीब कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारे बाबा जी पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बहुत गंभीर है। ये वहाँ पे हिंदुओं के हो रहे ऊपर अत्याचार और दलितों के ऊपर अत्याचार इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर मणिपुर में जो होता है उसके बारे में बाबा जी कुछ बोलते थे। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा बाबा चाहिए। एक शिरडी वाले बाबा थे और एक आसाराम बाबा थे। अभी तो वो जेल से बाहर आ गए कुछ दिनों के लिए। कौन लाया बाहर और कैसे आ गए, किस लिए आया है? कहीं ऐसा तो नहीं जो हरियाणा में चुनाव है? खैर इससे हम नहीं जोड़ेंगे इसको मामले को, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं, इतने बोलेंगे जितना हमें काम है। पर हमें और आपको जागना है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होना है। और पता है अभी तक तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था। आपने लखनऊ वाला कांड तो देखा होगा ना, कि वहाँ पे 50-60 लोग थे और गाड़ियों के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। फिर एक महिला पीछे बैठी हुई थी, फिर उसको गिरा कर उसके ऊपर पानी फेंका गया। मतलब ऐसी निर्जल काम हो रही थी। पर हमारे बाबा जी गिरफ्तारी करवाते हैं और ये विधानसभा में सीधे आके बताते हैं कि भैया वहाँ मुस्लिम ने जो काम किया, यादव ने जो काम किया, इनके ऊपर हम बुलेट ट्रेन चलवाएं। देखो कितना अच्छा बात है ना ये। मतलब हिंदू मुस्लिम दिखाई दिए, बाकी 50-60-70 लोग थे। उसमें हो सकता है कुछ दलित भी हों, कुछ अन्य कास्ट के भी हों, कुछ ब्राह्मण भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, पर उनका नाम नहीं आया। खैर इसको भी छोड़ते हैं। पर अब की जो नई बात है वो सोचने और समझने वाली बात है। अभी कुछ सुनाई ये दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, जिन क्षेत्रों में, वहाँ के जो अधिकारी हैं पहले वो पता किया जा रहा है भैया अधिकारी मुस्लिम तो नहीं है, या अधिकारी यादव तो नहीं है। अच्छा इतना तो ठीक था, कहीं अधिकारी पटेल तो नहीं है, या अधिकारी पासी तो नहीं है। भाई साहब ये सब देखकर उनके ट्रांसफ़र करने वाले सिस्टम बन रहे हैं। मतलब उनको हटाओ, किसी और को ले आओ, उसको लेकर आओ जो अपना फ़ायदा करवाए। मतलब अपना फ़ायदा करवाए या फिर बराबर में काम चले। आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। खैर हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो अच्छे के लिए लेंगे। पर एक बात है, जैसे मैं जाग चुका हूँ वैसे आपको भी जागना है। आप वोट कहीं भी दीजिए जिस प्रत्याशी को आपको अच्छा लगे, मगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। आपने कभी इससे पहले नहीं सुना होगा किसी को अधिकारी को इसलिए हटाया जाए किस जात का है, उसके काम के ऊपर हटाया जाता था। तो इसलिए अपना वोट सही जगह दीजिए जहाँ देना लायक हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, सपा, कोई भी हो। आप कहीं भी दीजिए मगर समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट अगर आपका एक वोट सही पड़ा तो आपका जो भाई किसी और क्षेत्र में नौकरी कर रहा होगा, उसी अधिकारी पद पे होगा, वो बच सकता है। वरना अभी तो अधिकारी जो यहाँ जिस क्षेत्र में हैं वो पता नहीं किसके हैं, किस परिवार के हैं, उनको हटाया जा रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कोई अधिकारी तो होगा, और अधिकारी अगर यादव और मुस्लिम या निकल गया तो उसको भी हटा दिया जाएगा। अब बताओ हटाने से कितनी बड़ी मतलब तकलीफ हो रही है उसको। जब जिस आदमी को वहाँ से हटाया जाएगा, भाई जरा सोचो कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी कि मैं यादव हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या पटेल हूँ या पासी हूँ और मुझे हटा दिया जा रहा है सिर्फ कितनी वजह से। और मैं इलेक्शन में आया तो इसकी वजह से। सोचो, विचारो, समझो। धन्यवाद, नमस्कार।